ज्ञानी जी से सब लोग इतना उब गए हैं कि तन मन धन से हम लोग पेंशनों में मदद करने के शहीद है। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर तैयारियां खूब जोर शोर से चल रही है। सभी पार्टी के लोग, सभी गठबंधन के लोग और सभी वो लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं पूरे कमर कस के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। उम्मीद है कि अब से ठीक 3 से 4 महीने के भीतर बिहार के अंदर चुनाव संपन्न हो जाए। जाहिर सी बात है कि समय अब काफी कम बचा है लोगों तक पहुंचने के लिए और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। इसी बीच हम बाढ़ विधानसभा सीट को लेकर आज बात करें। बाढ़ विधानसभा सीट एक काफी रोमांचक सीट इस बार होने वाला है, क्योंकि इस बार वहां पर टिकट को लेकर भयंकर मारामारी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मारामारी सिर्फ टिकट के लिए नहीं, बल्कि इस मारामारी में जनाधार वाले नेताओं का युद्ध है। यानी कि अगर टिकट को लेकर अगर किसी प्रकार की किसी एक प्रत्याशी की नाराजगी होती है तो वो अपने गठबंधन, अपने पार्टी का खेल खराब कर सकता है, इतनी मजबूती के साथ सारे प्रत्याशी। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि बाढ़ में इस वक्त का माहौल क्या है। देखिए, बाढ़ में इस वक्त का माहौल ये है कि एक ही पार्टी से कई दावेदार जो है वो चुनावी मैदान में है और एक ही गठबंधन के कई पार्टियों के दावेदार जो हैं वो भी चुनावी मैदान में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनडीए से। एनडीए की अगर बात करें तो वहां पर सिटिंग विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। ज्ञानू को लेकर क्षेत्र में चर्चा है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू खुद या अपनी पत्नी किसी को टिकट दिलवा सकते हैं, लेकिन बाढ़ विधानसभा सीट ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अपने पास एक बार फिर से लेने का प्रयास करेंगे। बीते 2005 से लगातार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बाढ़ से विधायक हैं और इस बार भी चुनावी तैयारी कर रहे हैं ताकि उनका 25 साल पूरा हो। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का खेल बिगाड़ने के लिए उनके ही पार्टी के नेता, उनके ही पार्टी के दावेदार जो हैं वो है रवि रंजन। रवि रंजन की बात करें तो रवि रंजन स्नातक क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव लड़े और काफी प्रभाव दिखाए थे स्नातक क्षेत्र में, और बाढ़ क्षेत्र से उन्हें काफी समर्थन मिला था, जिसको लेकर रवि रंजन भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि बाढ़ में मेरी मौजूदगी है। तो एक पहली लड़ाई जो है वो बीजेपी के अंदर ही यहाँ पर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और रवि रंजन के बीच में होने वाली है। दूसरी लड़ाई जब वो पार्टी से उबर लेंगे, अगर मान लीजिए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू या रवि रंजन अगर पार्टी से उबर लेते हैं तो फिर उन्हें अपने गठबंधन के अंदर ही भिड़ना पड़ेगा। अपने गठबंधन के अंदर इसलिए भिड़ना पड़ेगा क्योंकि नीतीश कुमार के एक समय सबसे करीबी नेता रहे संजय सिंह, जदयू के एमएलसी भी हैं, वो भी बाढ़ से चुनावी तैयारी कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ की टिकट इस बार उन्हें मिल जाए और बाढ़ की सीट जो है वो जदयू को चली जाए। तो ये गहमा गहमी है। बाढ़ में गठबंधन के अंदर ही खींचतान, पहले पार्टी के अंदर ही खींचतान होगी, उसके बाद फिर एनडीए गठबंधन के अंदर ही खींचतान होगी, और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर लड़ाई भी काफी तगड़ा होने वाला है। लड़ाई तगड़ा इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगर मुख्य प्रतिद्वंदियों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर राजद भी है, कांग्रेस भी है और एक निर्दलीय चेहरा भी है। तो पहले हम बात कर ले कांग्रेस की। तो कांग्रेस से सत्येंद्र बहादुर पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और पिछली बार जब वो चुनाव लड़े तो वो जीत दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन उनकी लड़ाई बहुत जबरदस्त थी बाढ़ के अंदर। तो ऐसे में सत्येंद्र बहादुर दावा पेश करते हैं कि हमारी दावेदारी मजबूत इसलिए है कि पिछली बार हमने काफी मेहनत किया था और हमारा मेहनत पिछली बार दिखा था, इस बार हम मेहनत को और बढ़ाए हैं, तो इस बार मेरी जीत तय होगी। इसलिए सत्येंद्र बहादुर इस कोशिश में है कि बाढ़ की सीट कांग्रेस को मिले और टिकट सत्येंद्र बहादुर को मिले। लेकिन सत्येंद्र बहादुर के लिए राहें आसान नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे राजद के नेता भी तैयारी कर रहे हैं। और मजे की बात है कि राजद से 1 2 नहीं 3 नेता जो है वो चुनावी मैदान में है। अगर राजद के नेताओं की बात करें तो लंबे समय से क्षेत्र में मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं नीरज सिंह। पिछली दफा जब चुनाव हुआ था उस दरमियान भी नमिता नीरज सिंह यानी कि नीरज सिंह की पत्नी जो है उन्हें प्रत्याशी के तौर पर पेश करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सीट कांग्रेस को चली गई, तो फिर नमिता नीरज सिंह चुनाव लड़ नहीं पाए। इस बार नीरज सिंह खुद तैयारी कर रहे हैं, खुद के लिए जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत भी कर रहे हैं और उनका मेहनत क्षेत्र में नजर भी आ रहा है। तो वहीं अगर बात करें दूसरे प्रत्याशी की, दूसरे प्रत्याशी वहां से सगुन सिंह है। सगुन सिंह भी राजद से ही
दावेदारी पेश कर रही हैं। पिछली दफा जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी शगुन सिंह तैयारी करते हुए नजर आई थी, लेकिन उस वक्त भी शगुन सिंह की तैयारी जो थी वो कमजोर रही और इस वक्त भी शगुन सिंह की कमजोर तैयारी जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत अभी तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो शगुन सिंह एक मजबूत राजनीतिक घराने से नाता रखते हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी टिकट पाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन बाढ़ की जनता के मूड को अपने तरफ लाना उनके लिए टेढ़ी खीर जरूर हो सकता है। मामला यहीं पर शांत नहीं होता। मामला यहीं पर शांत इसलिए नहीं होता है कि बीते 2 दिन पहले एक और दावेदार ने राजद से ताल ठोका है। उनका नाम है रविशंकर सिंह जानवी। पिंटू सिंह के नाम से रविशंकर सिंह जानवी को जाना जाता है। वे पूर्व विधायक पप्पू सिंह के बेटे हैं। उन्होंने भी ताल ठोक दिया है। अब ऐसे में राजद के अंदर में आपसी घमासान, बीजेपी के अंदर में आपसी घमासान जो है वो देखने को मिल रही है। गठबंधन के साथ भी लड़ाई लड़ना होगा, राजद को कांग्रेस के साथ लड़ना होगा और भाजपा को जदयू के साथ लड़ना होगा, तब जाकर सीट सुरक्षित होगा। और अपने ही पार्टी के अंदर एक प्रतिद्वंदी से दूसरे प्रतिद्वंदी को लड़ना होगा, तब जाकर टिकट कंफर्म होगा। तो ये रोमांचक जो है वो मामला बहुत होने जा रहा है। तो वहीं अगर अगले की बात कर लें प्रत्याशी की, तो वो है करमवीर सिंह यादव। लल्लू मुखिया के नाम से इनको जाना जाता है। इनका भी समीकरण जो है वो वहां पर काफी मजबूत बनता है और पिछली दफा भी ये काफी मजबूती से लड़ते। इनके बारे में अगर हम बात करें लल्लू मुखिया की, तो लल्लू मुखिया का भी समीकरण वहां पर काफी अच्छा बनता है, क्योंकि बाढ़ जो है वो राजपूत बहुल क्षेत्र है और वहां से ज्यादातर राजपूत ही तकरीबन 50 सालों से पार्टियां बदली है, लेकिन जाति जो है वो राजपूत ही रहा जो यहाँ का विधायक चुनकर आया है। तो ऐसा इतिहास है बाढ़ का। लेकिन इस बार चूंकि दर्जन भर के आसपास राजपूत जो है वो एक दूसरे के खिलाफ ही तलवार खींचे बैठे हैं, तो वैसे में राजपूत वोट बैंक में बिखराव के पूरे चांस नजर आ रहे हैं। अगर राजपूत वोट बैंक में किसी प्रकार का बिखराव होता है तो ऐसे परिस्थिति में करमवीर सिंह यादव का चांस बन सकता है। लेकिन अगर वहां के लोगों की बातचीत करें, वहां के लोगों के माहौल को अगर समझे, तो हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर यानी कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में घूम कर आई है। वहां पर ज्यादातर लोग जो है वो वर्तमान विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से नाराज ही नजर आते हैं। तो वहीं पर एक ऐसे भी शख्स के पास तो हमारी टीम पहुंची थी जिसकी चर्चा क्षेत्र में हो रही थी। हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको वीडियो दिखा। बाढ़ क्षेत्र का जो जहाँ पर बात है, ज्ञानी जी से सब लोग इतना उब गए हैं कि जनता चाह रही है कि अदर व्यक्तियों को जो टिकट मिले, राजद से यदि आपको मिलता है तो निदज्ञ बाढ़ क्षेत्र में कोई रोकने वाला नहीं है। ये माहौल हमारा बना हुआ है बाढ़ क्षेत्र में। असल देखने वाली बात है, ये जनता की आवाज़ है। हर जगह देख रहे हैं लोग डिमांड, कभी संजय जी आ रहे हैं तो अब वगैरह ज्ञानू जी के खिलाफ आवाज़ बाढ़ जनता से दूसरे लोग क्यों बोल रहे हैं? कोई काम तो है ही नहीं बात। हाँ, और नीरज आपका आप याद ममता नीरज सही है, यदि आपको टिकट मिल जाता है तो बाढ़ क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि अरे अद्वितीय रिजल्ट मिल गया। हाँ, अद्वितीय रिजल्ट। नीरज जी का तो हमारा जब वचन दे दिया तो हमारा जीवन से कहेंगे नहीं है। हम लोग के गार्जियन है, अभिभावक है, बिहार पुलिस में रहे हैं। तन मन धन से हम लोग पेंशनों में मदद करने के लिए मदद करने के लिए तैयार है। चलिए आप लोग का बाढ़ क्षेत्र से नीरज जी एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में है। हम लोग इन्हें बहुत पहले से लगभग 2, 4, 5 वर्षों से इनके संपर्क में हैं और इनके शील स्वभाव जो है आचरण एवं इनकी कर्मठता को देखते हुए हम लोग यह शपथ पूर्वक कहते हैं कि हम लोग नीरज जी को आने वाले भविष्य में जो चुनाव में हम लोग 100% मदद करेंगे और कल्याण की ओर से, कल्याण की जनता की ओर से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए किस प्रकार से एक प्रत्याशी जो है उनके समर्थन में लोग सामने आ रहे हैं। अपनी पेंशन भी, क्योंकि रिटायरमेंट हो चुका है, तो अपना पेंशन भी दे देने का बात कर रहे हैं कि हम आपको अपना पेंशन दे रहे हैं, हमारा समर्थन भी यही होगा और आप चुनाव लड़िए, आपके चुनावी मैदान में होने से हम लोग खुश हैं। देखा आपने वीडियो में।
अब मैं बता देता हूं कि यही वो प्रत्याशी हैं जो राजद से अभी मजबूती से, सबसे ज्यादा राजद में मजबूती से अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। इनका नाम नीरज सिंह। नीरज सिंह क्यों चुनावी मैदान में है, इस चीज को लेकर हम पहले भी आपको बताए थे कि नीरज सिंह जो है वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। उनके बारे में और थोड़ा जानकारी बता दें कि नीरज सिंह जो है वो सेना के जवान रह चुके हैं, सीआरपीएफ के, और वहां से रिटायरमेंट के बाद वो राजनीति में वो कदम रख रहे हैं। तो ऐसे में क्षेत्र की जनता में एक अलग तरह की भावना जो है वो बाढ़ के अंदर देखने को मिली है। सेना का जवान है तो जाहिर सी बात है कि ये डिसिप्लिन्ड होगा, सेना का जवान है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं होने वाली है, क्योंकि सेना में एक ही टेबल पे अलग अलग जाति के लोगों का उठना बैठना और खाना पीना होता है, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा भेदभाव जैसे सवाल नहीं होंगे। साथ ही सेना और पैरामिलिट्री में आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग होते हैं वो मेहनती होते हैं और किसी काम को लेकर पैशनेटेड होते हैं। तो ऐसे में नीरज सिंह को लेकर जो है वो बाढ़ में इस वक्त माहौल बन रहा है। हालांकि अभी चुनाव में वक्त बाकी है, देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो वहां पर क्या क्या माहौल बनता है। और भी ऐसे अपडेट्स हम आपके सामने लाएंगे, तब तक जुड़े रहिए दयाल जी न्यूज के साथ और देखते रहिए दयाल जी।